तो जो नए लोग हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुंच जाए। और रात सो गया है, तो रात जब वो घर आया ना तो बोला कि मम्मा हमारे स्कूल में एक चीज़ बताया गया। मैंने बोला क्या बताया गया बच्चा? तो बच्चों को एक्टिविटी जो बताया जाता है ना बच्चे ध्यान में रखते हैं। छोटे छोटे बच्चे ना उनके माइंड में सोचने का क्षमता ज़्यादा होता है, तो वो चीज़ बच्चे कवर करते हैं। जो चीज़ उनके सामने बोला जाता है वो चीज़ कवर करके बताते हैं। तो उनको बताया गया ना कि मेरी मैम बोल रही थी कि अभी ये वायरस चल रखा है जो कि बहुत ख़तरनाक है और किसी को भी हो जा रहा है। तो फिलहाल में मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग सुरक्षित रहिए और इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और वो आँख का वायरस है जो कि आँख में जो हो जा रहा है ना, आँख लाल हो जा रहा है, सूज जा रहा है और बहुत काफ़ी दर्द कर रहा है। तो अगर किसी को भी हो रहा है तो उससे थोड़ा सा दूरी बनाएं। जिससे दूरी आप लोग बनाएंगे ना तो आपके सेफ्टी के लिए अच्छा रहेगा, आपके परिवार के लिए अच्छा रहेगा। तो अभी फ़िलहाल में जब तक ये वायरस चल रहा है, गर्मी चल रही है ना, गर्मी बहुत काफ़ी इधर बढ़ गई है। इसकी वजह से ये इन्फेक्शन ज़्यादा फैल गया है। तो आप लोग इससे बच के रहें, अपने परिवार को बचा के रखें। आप लोग सुरक्षित हो तो आपका परिवार पूरा सुरक्षित है। अगर कहीं जा रहे हो तो चश्मा लगा के जाइएगा। और बोल रहा था कि कल ना मुझे दे देना, मैं चश्मा लगा के जाऊँ क्या कि किसी दूसरे का ना मेरे पास आएगा ना मेरा इन्फेक्शन किसी के पास जाएगा। तो इसके पास कितना दिमाग है, बोल रहा है कि मुझे चश्मा देना, चश्मा में लगा के जाऊँगा। स्कूल है, ऐसा रूल नहीं होगा कि चश्मा लगा के नहीं जाने दिया जाएगा। और हाँ, जैसे बच्चा अगर किसी बच्चे को अगर इन्फेक्शन हो जा रहा है तो आप 1-2 दिन स्कूल मत भेजिए, उससे दूसरा बच्चा भी बच जाएगा आपके बच्चे तक। और हमारे अगर मुझे भी हो रहा है तो हम किसी के पास ना जाए, उससे दूसरा पर्सन भी बच सकता है। तो आप लोग संचेत रहें। हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे और अच्छा ही रहना चाहिए। तो जी हम मार्केट गए थे जब, तो हम जामुन भी लेके आए थे, जो कि जामुन मुझे बहुत पसंद है। राज को भी पसंद है, लाडो को भी पसंद है। और जामुन के साथ साथ ना अनार भी लेकर आए थे। तो जब हम मार्केट जा रहे थे तो राज ने बोला कि मम्मा मुझे फल ही चाहिए तो चाहिए। या तो मैंने बोला कि चल भाई सस्ते में मैं फरिया दूँगी, चाउमीन या बर्गर लेकर आऊँगी। अभी फल तो बहुत महंगा हो रखा है। तो बोला कि नहीं मुझे फल ही चाहिए, मैं चाउमीन बर्गर तो खाता नहीं हूँ। तो फिर मैंने बोला कि चलो कोई नहीं, लेके आ जाती हूँ। फिर तो बच्चा है, फिर परेशान करता है। तो कभी कभी हो जाता है ना कि इतना काम हो जाता है कि उसे दिखाना और बताना समझ से बाहर हो जाता है। तो आज का दिन मेरा ऐसे ही हुआ कि मुझे आज इतना काम हो गया था, इतना काम हो गया था कि बताना और समझाना समझ से बाहर हो गया था मेरे लिए। तो ये अभी वीडियो मैं बना रही हूँ, दोपहर का टाइम है, तकरीबन 2:30-3 बज रहा है, क्योंकि बच्चे आ गए थे स्कूल से तो 2 बजे ही आ जाते हैं। तो अभी तकरीबन 2:30-3 बज रहा है। और यहाँ पर मैं 2:30-3 बजे के बाद ही मैं अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह में तो जो होता है ना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, जितना बच्चों को भेजना, जो होता है अंदरूनी काम, वो सारा मैंने कर चुकी थी। थोड़ा सा मैं थक के आराम भी कर ली थी। और यहाँ पर मैंने निकाला है गेहूँ, मसाला, हल्दी और चने, जौ। तो ये पॉलिथीन में जो वाइट वाला है ना वो जौ है। तो मुझे सब कुछ सिस्टम में सही करना था। आटे ख़त्म हो गए थे, किचन के मसाले ख़त्म हो गए थे, और मेन चीज़ तो हल्दी मेरा ख़त्म हो गया था। ये घर का बिल्कुल प्योर मसाला है और हल्दी भी घर का ही है। तो यहाँ पर मैं हल्दी को धूप दिखाऊंगी, इससे थोड़ा टाइट हो जाता है ना, तो कूटने में आसान रहता है। और फिर मसाले भी, जो धनिया है, सब कुछ है ना, उसको कूटने में भी आसान रहता है। और जब बच्चे आते हैं ना तो कपड़े मेरे ऐसे छींटते हैं कि पूछो मत। जैसे ड्रेस निकालते हैं ना, तो आज तो मैंने उसको समेट के चौकी पर रख दिया था, पर राज नीचे फेंक देता है, कहीं और कर देता है, तो उनको समझाना मुश्किल हो जाता है। फिर मैं जितना ड्रेस था, कपड़ा था, मैंने धो के रख दिया था पानी निथरने के लिए। तो फिर उनको धूप भी दिखाना था। धूप तो ऐसे निकल रखी है, भगवान ने तो कसम ही खा रखा है कि इधर बारिश नहीं करना है, तिलमिलाना है। चिल वाला जो होता है ना, चिलमिलाता धूप, वो धूप निकल रखा है। मैं तो बिना चप्पल का ही ऊपर चढ़ चुकी थी। फिर पैर जला तो तुरंत से नीचे आके तुरंत से मैं चप्पल लगा के फिर गई। और यहाँ पर ना आ रहा है, राज भी मेरा हेल्प किया है सामान ले जाने में, लाडो भी की है।
और यहाँ पर मैं सरसों था, थोड़ा सा ही सरसों था, तो मैंने बोला कि लाडो मेरे सर पे उठा दे, तो वो बोली मैं तो कैमरा और ले रखी हूँ। तो मैंने बोला कोई नहीं, थोड़ा सा मैं ले लूँगी। और मैंने सर पे सरसों लिया, एक साइड लिया मैंने सरसों का डब्बा जो कि वो पीली सरसों था। और फिर इसके बाद तो क्या भाई, सरसों को तो ज़्यादा सुखाना नहीं था, गर्मी का दिन है, वैसे भी ये प्रोसेस सब सही रहता है, फिर भी थोड़ा सा ना कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा धूप लगाना ज़रूरी होता है। और गेहूँ जो है वो धुल के रखा हुआ था, तो फिर मैंने उसको भी धूप दिखाया क्योंकि उसको गरम करना था, बाकी और कुछ नहीं करना था। तो इसी में देखिए ना, काला और पीला मैंने दोनों मिक्स कर दिया सरसों। और इधर राज ना अपना कॉपी लेके आ गया था यहाँ पर, जो कि इनका तो भाई राज का ऐसा सिस्टम है ना, मैं जहाँ जाती हूँ धूप हो या छाँव हो या बारिश हो, वो पीछे पीछे पूंछ की तरह लगा ही रहता है। तो सरसों चलाने के बाद ना गेहूँ का नंबर आ गया था, क्योंकि ज़्यादा दिन के लिए तो नहीं, थोड़े दिन के लिए ही गेहूँ को वो करना रहता है। तो कम से कम 10-15 केजी के लमसम होगा गेहूँ ऐसे ही। तो मैंने उसको सूखने के लिए डाल रखा था। और इधर ना इतनी तेज़ हवा चल रहा था, इतना तेज़ हवा चल रहा था, मैं तो एक बार चप्पल निकाल के कोशिश की थी कि चलाऊं। खाने पीने वाला सामान है, पर बर्दाश्त से होता है ना, एक हो जाता है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाना, वो मेरे से बर्दाश्त से बाहर हो गया था, इसके वजह से मैं नहीं निकाली। और यहाँ पर मैंने ना सरसों के बिल्कुल सामने कट्टा लगा दिया है और हल्दी को साइड में कर दिया, क्योंकि हवा इतना तेज़ चल रहा था कि सरसों को ना मार के उधिया के लेके चला जा रहा था, इस कोने से उस कोने तक। इसके लिए मैंने साइड में लगा दिया कट्टा को कि कुछ सरसों उस साइड रुक जाएगा और कुछ सरसों हल्दी में रुक जाएगा, तो उससे मेरा बच जाएगा सरसों। तो वैसे ही हुआ, मेरा सारा का सारा उसी में कट्टा में और सरसों में ही आ गया था। राज चप्पल साइड में कर दो बेटा, एकदम से साइड में, हाँ साइड में, हाँ। मम्मा ये इसके अंदर वाला भी कचरा है, इसके अंदर दिखाओ, दिखाओ अच्छे से। देखो ये कचरा थोड़ी ना है, वो तो चना है, हाँ वो हाथ में जो है कचरा है। किधर गए बाकी सब कचरे? हाँ आधा हो गया है, आधा करना है ना लाडो। इतना सारा हो गया और लाएंगे, अभी और बीनना है क्या? तो यहाँ पर मैंने इतना सारा बीन के साइड में कर दिया था, और मुझे लाके और बीनना था। इसका हम बनाएंगे सत्तू। तो यहाँ पर मैंने ना आज एक नया लॉकेट वाला मंगलसूत्र ख़रीदा है, मुझे अच्छा लग रहा था, आया था बेचने वाला, तो मैंने उसको लिया डेली यूज़ के लिए, बहुत प्यारा लग रहा है वो। पर मैंने आधा कर लिया है, पूरा वो जो लिया था मैंने कर दिया था, और दोबारा मैंने उसको लिया है, तो इतना ही रह गया है और इतना सारा कचरा निकला है। और करते करते राज को याद आ गया है कि हम तो सुबह में अनार नहीं खाए थे, तो उसको अनार खाना है। तो मैंने 2 अनार लिया है, इसमें से एक मैंने काटा है, एक कटोरी में करूँगी और एक कटोरी में करूँगी, जिससे कि दोनों को एक एक अनार मिल जाएगा। खा के जाएंगे ये ट्यूशन। और राज खेल रहा है। कितना खिलौना लिया राज? पूरा क्यों? मैंने तो नहीं। और यहाँ पर ना लाडो भी मेरा हेल्प करवा रही है, तभी इनको जाना है ट्यूशन। और मैंने ना बना दिया, हाँ अभी मैंने ना इसको खरीदा है, और लाडो ने उनका सारा पॉलिथीन में कचरा भर रखा है, और यहाँ पर मेरा कचरा है जो कि बहुत काफी निकला है। चप्पल निकाल के चने का सत्तू बनाऊंगी, ठीक। और राज अपने मालगाड़ी लोड कर रहा है, राज सारा का सारा कचरा लोड कर रहा है। मम्मा का सारा कचरा चुरा लूंगा, मैं कह रहा है। मम्मा का सारा कचरा चुरा लूंगा। बताऊं क्या कि हम लोग चढ़ाए थे, हम लोग राज इधर देखो। सुनो, अनार खा के क्या मिलेगा राज को? फल मिलेगा? नहीं, हाँ ताकत मिलेगा। और उस दिन क्या कह रहा था, एक वो मम्मा की पिछले वीडियो में, आपने एक पिछले से बहुत पहले की वीडियो है, हम लोग स्कूल से आए थे, मम्मा ने ग्रेप्स लेके आई। और पता है अभी मैंने पंखा कूलर सब मैंने बंद कर रखी हूँ, क्योंकि सामने से इतना अच्छा हवा आ रही ना कि इस तरह से लाइट की भी बचत हो जाएगी, इन्वर्टर भी डिस्चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ से ना बिल्कुल सामने से इतना अच्छा हवा आता है
मैं दिखा रही हूँ ऊपर करके। देखो दरवाज़ा मैंने खोल रखा है, आगे भैंस है अपना खाना खा रही है और यहाँ पर हम लोग बैठ के आराम से वो कर रहे हैं। तो भाई साहब अपना हम लोग काम कर लें। ये देखो। हाँ, जब लाडू कही थी कि आज हमारी मदर हमारे लिए क्रेप्स लाई हैं तो मैं कह रहा कि नहीं, हरा हरा पोषण खिलाई है। और पता है राज सबसे दोस्ती कर सकता है पर फल के मामला में किसी से दोस्ती नहीं करता है। आप उसे सब कुछ ले लो पर फल उसका मत लो, उसको फल चाहिए तो चाहिए। और मैं गई थी मार्केट तो मैंने बोला ना कि राज मैं चाउमीन ला दूँगी, बर्गर ला दूँगी, नमकीन ला दूँगी, जो का वो ला दूँगी। तो बोला नहीं मुझे वो सब नहीं खाना, मेरे लिए फल ही ला देना, फल खाए हुए ज़्यादा दिन हो गया। जबकि राज को आम डेली मिल रहा था, अभी फिलहाल में आम तो नहीं मिल रहा है ना राज। अभी उसको जिलेबी खाना है, जिलेबी मंगवाएंगे। अच्छा मम्मा किसी दिन मार्केट जाना ना, जामुन लेते आना। जामुन का भी सीजन अब जा रहा है तो जल्दी जाएंगे। से अभी तो जामुन हम लाए थे ना, जामुन तो लाए हैं। मैं नहीं जानती जामुन का सीजन जा रहा है, इसीलिए जल्दी से जामुन लेते आओ। तो आज मैंने काम ज़्यादा फैला रखा है, उसको भी करना है, सरसों बनाना है, गेहूँ बनाना है, तो सारा काम कर लूँगी। और कल मुझे चावल भी बनाना रहेगा क्योंकि आज ज़्यादा ही ज़्यादा हो गया। सुबह से ही मैंने ज़्यादा काम कर रखा है और थकान जैसा हो गया है, मुझे बहुत काफ़ी थकान हो गया है। और आज वहाँ पर खेल रहा है और ना इसका अनार छटक रहा है, बोल रहा है मम्मा के मुँह में जाऊँगा, मम्मा के मुँह में जाऊँगा। राज अच्छा खाई तेरा अनार तो कर रहा है मम्मा के मुँह में जाऊँगा, मम्मा के मुँह में जाऊँगा, और मेरे मुँह में पानी आ रहा है। राज थोड़ा सा खा लूँ। बहुत टेस्टी है राज। फ्रेंड्स अभी ना आइज इन्फेक्शन चल रहा है। आइज इन्फेक्शन चल रहा है तो आप लोग बच के रहिएगा। राज का कहने का मतलब ये है। हाँ, धूप से बच के रहिएगा। जब भी धूप में जाए ना चश्मा लगा के जाइएगा। हाँ कि और किसी की भी आईज में इन्फेक्शन हो तो कृपया उससे दूरी बनाकर रखें। हाँ, किसी की भी आईज में इन्फेक्शन है तो उससे दूरी बना के रखें। और जब आपके आँख में, जब आप धूप में देख लेंगे धूप में बिना चश्मे के देख लेंगे तो आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। ऐसी की तैसी हो जाएगी। आप ना किसी के आँख में आँख मिला कर नहीं देख सकते, अपने घर वाले के अलावा। घर वाले के अलावा ऐसी की तैसी हो जाएगी, समझ लो। तो राज का हो गया ना, राज अपना लेके चला गया। अब लाडो का मैं छील रही हूँ। राज में से मैंने खाया, लाडो में से भी खाना बनता ही है। नहीं बनता है। आपको रस दिखाऊं, रस दिखाऊं, रस दिखाऊं, रस वह कितना नहीं चाहिए। तो हो गया बिल्कुल शाम का टाइम और राज को पसंद है, पता है क्या पसंद है? जलेबी। बहुत दिन से बोला था जलेबी जलेबी जलेबी। देहरादून भी था तो जलेबी लाए थे, उसको पसंद नहीं आया था। ये फ़ोन ने भी ना तबाह कर रखा है ज़िंदगी। तो आ गया उसके लिए जलेबी इतना सारा, तो सब लोग खाएंगे, वो अकेला थोड़ी ना खाएगा, सब लोग ही खाएंगे। और गर्मी ना, किचन के अंदर गर्मी जैसा हो रहा है और बाहर दरवाजे के पास आते हैं ना, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चलती है मस्त। तो इसको खा के देखें। राज राज, जलेबी आया, हाथ पैर धो। जलेबी लेबी लेबी भाई, जलेबी आ गया। एक मिनट रुको 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 रुको। राज खा के बताओ कैसा लग रहा है? झांकू खा के देखो। झांकू ये कितना बड़ा सकता है, देख देख दिखाओ तो खा के देख कैसा लग रहा है ना। उधर का अच्छा नहीं लगता है, इधर का बढ़िया है। राज कहाँ का अच्छा है? देहरादून का कि यहाँ का? यहाँ का अच्छा लगता है। मुंह दो, ओहो पूरा खाओ। पूरा फूल देता है राज।